So nice. My mom's so nice. अपने आप को cheer up करने के लिए कुकिंग कर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के ब्लॉग में आपके साथ गार्डनिंग वीक इंक्लूडिंग थोड़ी सी टिप्स और स्वीट वीकेंड शेयर करूंगी। आई एम काइंड ऑफ श्योर यू वुड लाइक इट। Then obviously we do grades and we go through exams and stuff. So from the grade 2, they're going to perform. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप विद जिग्ना चैनल। आई होप आप सब सेफ होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे विथ ऑल द प्रिकॉशंस। चलो ब्लॉग शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। करेले। हाय गाइस, मैं पहली बार करेले मेरे गार्डन में डाल रही हूँ। ऐसे मैंने जब करेले खाए थे तब उसके बीज ऐसे निकले थे तो उसको सुखा दिया है और अभी ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम इन माय गार्डन। सो लेट्स सी। मैंने ये विंटर एंड में गार्डन में कुछ भी स्प्रिंग के लिए क्लीनिंग नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिला था। लास्ट ईयर पापा ने ये सीजर बाई करवाई थी और थोड़ा सा गार्डनिंग का सामान भी साथ में शॉपिंग किया था। इस साल तो ना कुछ शॉपिंग करना है ना मम्मी पापा भी यूके आने वाले हैं लॉकडाउन की वजह से, तो पूरा समर काफी मिस करेंगे मम्मी पापा। खैर चलो, अभी तो सारा इतना कटिंग एंड टाइडी करना पड़ेगा विच वुड टेक फ्यू डेज। अच्छी सी धूप निकली है, लकीली पूरे वीक का फोरकास्ट सनी है, तो दोपहर के 2-3 घंटे एवरीडे निकालूंगी तो सब कुछ गार्डनिंग का हो जाएगा। सबसे पहले हर्बल विंडो रेडी करूंगी जिसमें मैं बेसिल, कोरिएंडर यानी धनिया, मिंट एंड तुलसी के प्लांट रखती हूँ। अभी ये छोटे छोटे गमले में कैबेज एंड कॉर्जेट के बीज फर्मेंटेशन के लिए डाल दिए हैं और उसको जब तक वो छोटे प्लांट नहीं हो जाए तब तक ऐसे ही रखूंगी और फिर खुली जमीन में उसको अरेंज कर दूंगी। ये तुलसी के बीज है जो इंडिया से मम्मी 2 साल पहले लाई थी लास्ट ईयर, तो इसका प्लांट हुआ था पर अभी पता नहीं इसके अंदर इतने सीड्स दिख नहीं रहे, वो काले सीड्स होते हैं ना वो, पर फिर भी सब कुछ मैं डाल ही देती हूँ ये गमले में और उसको फर्मेंटेशन के लिए उसके ऊपर फॉइल, ट्रांसपेरेंट फॉइल भी रख दूंगी तो शायद अगर कुछ है, अगर सीड्स होंगे तो उसको हेल्प मिल जाएगी प्लांट होने में। और 10-15 दिन में पता चलेगा कि इसमें सही में ब्लैक सीड्स थे या नहीं। ये पिंक पॉट में मैं डाल रही हूँ दाना मेथी मेरे नेबर के लिए। वो मेरे लिए कभी कभी शॉपिंग करके लाते थे और मैं जब मेरा शॉपिंग करने गई तब उसको पूछा था कि क्या चाहिए, तो उसको चाहिए था फ्रेश फ्रोजन मेथी, पर मुझे मिली नहीं थी क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने सोचा चलो ग्रो ही करके दे देती हूँ। तो वो इतनी खुश हो गई ये पॉट जब उसको मैंने दिया तब, एंड शी वाज रियली सरप्राइज्ड एज वेल। दाना मेथी को भिगो के रखा था पूरी रात और ये मेरी मम्मी का कहना है कि उसको भिगो के फिर गमले में डालो तो उसका फर्मेंटेशन जल्दी से होता है, विच मेक सेंस। मुझे एवरी वीक चाहिए फ्रेश मेथी, तो मैं एवरी वीक ये दाना मेथी बोती रहूँगी तो मेरा फ्रेश मेथी का सप्लाई होगा रेडी और आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी कि मैंने उसमें से क्या क्या चीज़ें बनाई। Rucha loves salad tomatoes, so I'm kind of forcing her to do this gardening. And वो छोटे छोटे जो भी टमाटोज आते हैं ना कलरफुल, वो खाने के लिए लाए थे तो उसमें से एक एक बचा के रखे, उसमें उसका स्लाइस करके इसमें डालेंगे। पता नहीं अच्छे से प्लांट होंगे या नहीं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो let's see what happens to it. We'll know in few weeks. अब चलो चलते हैं टेम्पल रूम में जो कि एमरस का भी रूम है और विंडो में मोस्ट लवली ट्री प्लांट है जिसको अभी बड़ा सा पॉट चाहिए क्योंकि अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इसका। लास्ट ईयर ही मेरी मम्मी पापा 5 प्लांट लेके आए थे जो मेरी दीदी ने भेजे थे इंडिया से और 3 प्लांट मैंने फ्रेंड्स को दे दिए
पर 2 मैंने रखे थे, तो दोनों इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कोल्ड कंट्री में कड़ी पत्ता प्लांट ग्रो करने के टिप्स: सबसे गर्म रूम में रखना है इसको, और वो वाले विंडो में रखना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप एंड डे लाइट रहता हो। और अगर आप हॉट कंट्री में है ऑलरेडी, तो फिर वहाँ पे तो ऐसे ही नॉर्मल लैंड पे डाल दो, तो अच्छे से ग्रो कर लेता है पूरा ट्री। और एक मिनी रोज प्लांट है जिसको मैं बड़े गमले में डाल देती हूँ। मुझे ये सारी सब्जी मेरे गार्डन में ग्रो करनी है। आई वांट टू ग्रो माय ओन वेजिटेबल्स एंड इसके लिए ये छोटे छोटे सारे पॉट्स में सीड डाल दूंगी, जिससे फर्मेंटेशन के लिए इजी लुक आफ्टर हो जाएगा, क्योंकि खुली जमीन में मेरे गार्डन में काफ़ी सारे स्लग्स हैं, तो उसका पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। अपने आप को cheer up करने के लिए कुकिंग करो। What's this? Self-raising. रुचा का मूड काफी खराब रहा पूरा इवनिंग, और उसने खुद ने सोचा कि चलो मूड चेंज करते हैं। मम्मी, कैन यू कुक विद मी? हम कुछ साथ में बेक करते हैं तो इट विल बी फन। एंड मैंने सोचा नहीं तो मेरे पास तो ऐसा कभी टाइम नहीं था कि चलो उसके साथ कुछ बेक कर लूं या ऐसा कुछ। तो थैंक्स टू लॉकडाउन एंड फॉरलो सिस्टम फ्रॉम गवर्नमेंट कि इतने बुरे वक्त में भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। बीइंग सिंगल पेरेंट्स कई चीजें छूट जाती है। कितना भी कैपेसिटी आप खुद का बढ़ा लो, हार्ड वर्क कर लो डे एंड नाइट, और सब कुछ ट्राई करो कि सब कुछ कर पाए, पर एक चीज आप नहीं बढ़ा पाते, वो है 24 आवर के 48 आवर कभी नहीं कर पाएंगे। तो काफी चीजें बच्चों के लिए छूट जाती है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी छूट जाती है। बट एनीवे, खैर पास्ट या फ्यूचर की वरी में फंसे बिना आज को ही एंजॉय कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है? Cocoa powder, ओके, baking powder, एंड and flour. ऑल पर्पस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेक कर रहे हैं ब्राउनी, और उसके लिए 13 टेबलस्पून मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर, 10 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1.25 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये एक बर्तन में लिया है, छान के लिया है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। What have you done here, रुचा? क्या किया यहाँ पे? Melted the butter, कितने स्पून? about 7 tablespoon butter, and added 1 tablespoon oil. उसको मेल्ट किया और फिर ऑयल ऐड किया ना? Yeah. दूसरे बाउल में 7 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर मेल्ट किया, उसमें 1 टेबलस्पून रैपसीड ऑयल ऐड किया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। रुचा, क्या नहीं है? Chocolate chips. तो वो मेरी चॉकलेट्स का ये हाल कर रही है। ये चॉकलेट मैंने कब दी थी तुझे? Valentine's Day. ओके। अब यहाँ पर रुचा मेल्टेड बटर के अंदर 8 टेबलस्पून प्लेन योगर्ट जो फ्रेश होता है वो मिला रही है,
और उसके बाद उसमें वो 15 to 16 टेबलस्पून शुगर ऐड करेगी। बस फिर उसको मिक्स कर देना है ऐसे हैंड मिक्सी से, और उसमें 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर वो कोको पाउडर और जो भी मिक्सर हमने पहले बर्तन में किया था उसको इसमें मिला देना है और स्पैचुला से मिक्स करके इसका गाढ़ा बैटर बनाना है। चोको चिप्स ऐड कर दिए है और ब्राउनी के बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी गाढ़ी रखनी है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। केक टिन को ऑयल स्प्रे करके बेकिंग पेपर बिछा दिया है और बैटर को उसके अंदर सेट करके प्री हीट ओवन में 250 to 300 टेम्परेचर पे 35 मिनट पर बेक करने के लिए रख देना है। मिनट के बाद उसको चेक करना है कि वो ढंग से हो गया है या नहीं। तो कुछ भी अंदर डाल के ऐसे चेक कर लो, अगर इस पे चिटकता नहीं है दैट मीन्स इट्स रेडी। एंड अगर आपको बेकिंग पसंद है तो ये ज़रूर से ट्राई करना, एकदम इजी है और सबसे यमी मैंने ब्राउनी लाइफ में खाई है तो ये वाली बनी थी। इसके साथ ही आज का ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लॉग को लाइक दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें जिसकी चैनल को खूब ज़रूरत है। बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड पॉजिटिव, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस टू ऑल ऑफ यू।